अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूँ ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, बहुत से दोस्त मुझसे ये पूछते रहते हैं कि आपका क्लिनिक कहाँ है। तो मैंने बाकायदा क्लिनिक अपना बना लिया है शिवपुरा में। तहसीलवा रोड गली नंबर 5 से थोड़ा सा आगे, फैसलाबाद रोड से अगर तहसीलवा रोड को आए तो गली नंबर 5 से थोड़ा सा आगे मेरा क्लिनिक है। उसकी तस्वीर आपको दिखा दी गई है, तो आप देख लें। क्लिनिक का नाम लिखा हुआ है, आरश यूनानी दवाखाना लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान सा रास्ता है, कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं या जिल्द हमारी पे आबो हवा की वजह से जो गर्दोगुबार लगता है, बाज़ औक़ात हमारा जिस्म उसके ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। जिस्म उस चीज़ को कबूल नहीं करता तो उस रद्द-ए-अमल के तौर पर जिस्म पे धब्बड़ बन जाते हैं, ख़ारिश होती है, सुर्ख हो जाती है जिल्द, जिसे आमतौर पर छपाकी या एलर्जी भी कह देते हैं। धब्बड़ बनना या एलर्जी वगैरह ये बहुत तकलीफ़ देह मर्ज है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि उस चीज़ का पता करें कि जिसकी वजह से ये हमें तकलीफ़ होती है, उस चीज़ को छोड़ दिया जाए, ताकि हमारा जिस्म जो रद्द-ए-अमल देता है वो देना बंद कर दे। जब रद्द-ए-अमल नहीं आएगा जिस्म की तरफ से तो हमारा जिस्म बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि इस पे ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जिस्म गर्म भी हो जाता है और जो दिल को घबराहट भी होती है। बाज़ का तो इतना तकलीफ़ होती है कि इंसान घबरा कर नीचे गिर भी जाता है। तो पहले वक्तों में लोग कहते थे जी फलां आदमी ने एक छपाकी जानवर मारा हुआ है, उसकी चादर लेकर आपने ऊपर ले लें तो ये छपाकी दूर हो जाएगी। बस ये खाम ख्यालियाँ, ना कुछ छपाकी किस्म का जानवर है और ना कभी किसी ने मारा। बस लोगों का ये वहम हुआ करता था। बहुत कुछ ठीक हो जाते थे। ठीक ऐसे होते थे कि वो चीज़ नहीं खाई तो आदमी ठीक हो गया, बाज़ औक़ात नहीं ठीक होता था क्योंकि उसको पता ही नहीं होता था। ये कोई साइंटिफिक तौर पे अप्रूव्ड चीज़ तो है नहीं। तो मैं आज आपको इस मर्ज़ का एक नुस्खा बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता भी है, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि आसान चीज़ें हों, आसान इलाज हो, ताकि हर आदमी आसानी के साथ बना सके। क्योंकि हमारा पैगाम आम आदमी तक जब पहुँचता है तो वो इसे आसानी के साथ बना लेता है। तो आए मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ये गंधक आंवला सार है, ये अजवाइन देसी है और ये शहद है। बनाना आपने कैसे है, गंधक ले लें। इससे सबसे पहले इसे मुसफ़्फ़ा करना है। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। किसी स्टील के बर्तन में ये गंधक डालें, 50 ग्राम गंधक ले लें, उसे तवे के ऊपर रखें। डायरेक्ट अगर आग पे रख दी तो इसे आग लग जाएगी, जल जाएगी, स्याह हो जाएगी। नुकसानदेह चीज़ है, इसके धुएं से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे तवे पे रखेंगे तो कोई धुआं नहीं देगी, कुछ नहीं होगा। जब ये पिघल जाए एक गिलास ले लें, उसके अंदर दूध डाल लें, आधे से ज़्यादा हो जाए। उसके ऊपर एक छलनी वगैरह रख दें जो लोहे की हो, नायलॉन प्लास्टिक वगैरह की ना हो, क्योंकि जब इसे दूध में डालेंगे ना पिघली हुई को, हो सकता है वो छींटे उड़े और आपके जिस्म को नुकसान पहुँचे। इसे पिघली हुई हालत में उसमें डाल दें, फिर इसे दूध में से निकाल लें, इसका रंग चेंज हो जाएगा। फिर दोबारा पिघलाएँ, 3 दफ़ा आप कर लें इसी दूध में। बेहतर तो 7 बार कर लें, हर 3 बार के बाद दूध बदल दें। अगर नहीं करना तो 3 बार भी काफ़ी है। ये गंधक भी आपने अजवाइन देसी भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इन दोनों को आपने कूट का सूप बना लेना है। ये दवाई आपकी तैयार हो गई। खानी कैसे है, छोटा चाय वाला जो चम्मच है ना, वो आधा ले लेना है, किसी बर्तन में डाल लें। एक चम्मच ये शहद मिला लें, वो पेस्ट सी बन जाएगी। थोड़ी थोड़ी करके आप उंगली की मदद से खा लें। इंशाल्लाह सुबह और शाम 2 टाइम खा लें आप। बेहतरीन है, आपका छपाकी से जान छूट जाएगी मुकम्मल तौर पर, हमेशा के लिए सेहत हो जाएगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी दुआ में हमें भी याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।